भ्रष्टाचार से सब परेशान हैं। हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, पारसी भी परेशान है, ईसाई भी परेशान है, ब्राह्मण भी परेशान है, क्षत्रिय भी परेशान है, वैश्य भी परेशान है, दलित भी परेशान है। भ्रष्टाचार से बंगाली भी परेशान है, गुजराती भी परेशान है, तमिलियन भी परेशान है, कश्मीरी भी परेशान है। इसके बावजूद भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने पे कभी संसद और विधानसभा में चर्चा ही नहीं होती। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जाए, भारत को एक ईमानदार राष्ट्र बनाया जाए, इस पे न विधायिका में चर्चा होती है, न न्यायपालिका में चर्चा होती है, न कार्यपालिका में चर्चा होती है, न खबर पालिका में चर्चा होती है। खबर पालिका सुबह से लेकर शाम तक टीआरपी बटोरने में, ब्रेकिंग न्यूज दिखाने में व्यस्त है। न्यायपालिका सुबह से लेकर शाम तक दूसरे काम में व्यस्त है, जमानत देने में, जमानत खारिज करने में व्यस्त है। विधायिका में सुबह से लेकर शाम तक केवल तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही चल रहा है। जो विकास की बात भी हो रही है तो केवल भौतिक विकास की बात हो रही है। भारत के नैतिक विकास की बात नहीं हो रही, भारत के चारित्रिक विकास की बात नहीं हो रही है, भारत के सांस्कृतिक विकास की बात नहीं हो रही है, भारत के आध्यात्मिक विकास की बात नहीं हो रही है। केवल जो थोड़ी बहुत चर्चा हो रही है विकास की। और एक बात याद रखिएगा, शरीर कितना भी स्वस्थ हो, लेकिन अगर व्यक्ति नैतिक रूप से ठीक ना हो, चारित्रिक रूप से ठीक ना हो, आध्यात्मिक रूप से ठीक ना हो, तो फिर भौतिक विकास बेकार है। ऐसे किसी भी देश का भौतिक विकास खूब हो जाए, एयरपोर्ट अच्छे हो जाए, हाईवे अच्छे हो जाए, सड़कें अच्छे हो जाए, एक्सप्रेसवे अच्छे हो जाए, ठीक है, लेकिन अगर वहां के लोगों का नैतिक विकास ना हो तो वो देश भी बेकार है। हम जापान को अच्छा इसलिए मानते हैं क्योंकि वहां भौतिक विकास हुआ है, तो वहां पे नैतिक विकास भी खूब हुआ है। सिंगापुर को इसलिए अच्छा मानते हैं कि भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास ये भी उन्होंने किया है। और नतीजा ये है कि देखिए वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। केवल भौतिक विकास करने से शांति, समृद्धि, खुशहाली नहीं आती है। उसके लिए नैतिक विकास, शैक्षिक विकास, चारित्रिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास करना होता है। उद्योग मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, ये सब क्या करते हैं? भौतिक विकास करते हैं। संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और कानून मंत्रालय ये नैतिक विकास करते हैं, आध्यात्मिक विकास करते हैं, चारित्रिक विकास करते हैं। दुर्भाग्यवश हमारे भारत में पिछले 75 वर्षों में भौतिक विकास तो खूब हुआ, डैम बने, सड़कें बनी, हाईवे बने, एयरपोर्ट बने, सब बने, लेकिन कैसे आध्यात्मिक विकास हो इस पर गंभीरता के साथ चर्चा नहीं हुई, आज भी नहीं हो रही। और नतीजा क्या है? थाने के भ्रष्टाचार से हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सब परेशान है। तहसील के भ्रष्टाचार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित सब परेशान है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमे में जो तारीख पे तारीख पड़ रही है उससे सभी वर्गों के लोग परेशान हैं, सभी भाषाओं के लोग परेशान हैं, सभी क्षेत्र के लोग परेशान हैं। समाधान क्या है? शिक्षा में संस्कार, कानून का खौफ। शिक्षा में संस्कार कैसे आएगा? शिक्षा में संस्कार आएगा इस राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदल के इसमें एक शब्द इक्वल जोड़ दिया जाए, राइट टू इक्वल एजुकेशन कर दिया जाए। पूरे देश में कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम हो, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन करिकुलम हो, लोग अपनी अपनी भाषा में पढ़ें लेकिन सिलेबस करिकुलम समान हो। शिक्षा में संस्कार तब आएगा जब हम प्राइमरी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ाने की बजाय प्राइमरी में हम अपने महान ऋषियों को पढ़ाएंगे, महान महर्षियों को पढ़ाएंगे, महान विदुषी हमारी माताएं हैं उनको पढ़ाएंगे, हमारे जो एक से एक हमारे महापुरुष हुए उनको पढ़ाएंगे। आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास तब होगा जब हम अपनी पुरानी संस्कृति के बारे में पढ़ाएंगे, हम वेद की ऋचाएं पढ़ाएंगे प्राइमरी में, हम भगवत गीता के प्रमुख जो हमारे श्लोक हैं उनको पढ़ाएंगे प्राइमरी में, जब रामायण की प्रमुख चौपाइयाँ पढ़ाएंगे हम प्राइमरी में, भगवान राम के जीवन को पढ़ाएंगे, भरत के जीवन को पढ़ाएंगे, लक्ष्मण के जीवन को पढ़ाएंगे, तब चारित्रिक विकास होगा, तब नैतिक विकास होगा, तब आध्यात्मिक विकास होगा, तब मानसिक विकास होगा। सुख समृद्धि केवल भौतिक विकास से नहीं आती है। बिस्तर आप खरीद सकते हैं पैसे से, अच्छी नींद नहीं। अच्छी नींद के लिए नैतिक विकास, चारित्रिक विकास आवश्यक है। भौतिक विकास से कभी नैतिक विकास नहीं होता। जितनी भी समस्याएं हैं, जल जंगल जमीन की समस्या, समाधान शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ है, रोटी कपड़ा मकान की समस्या खत्म। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ है, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण खत्म। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन खत्म। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ है, अशिक्षा खत्म, बेरोजगारी खत्म।
शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी खत्म। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, मुनाफाखोरी खत्म, काला बाजारी खत्म, नशा तस्करी खत्म, मानव तस्करी खत्म। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, चोरी, लूट, झपटमारी खत्म। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो तो फर्जीवाड़ा खत्म, अवैध निर्माण खत्म। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, समावेशी रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, सब नर करें परस्पर प्रीति। तो एक तो शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए राइट टू एजुकेशन बदलना पड़ेगा, कानून व्यवस्था को बदलने के लिए आपको भारतीय न्याय संहिता को बदलना पड़ेगा। आपको मैंने बताया ना, जो जितनी समस्याएं भारत में उतनी दुबई में नहीं है, जितनी समस्याएं भारत में वो सिंगापुर में नहीं है, जितनी समस्याएं भारत में वो जापान में नहीं है। क्यों? भगवान राम यहाँ जन्म लिए, भगवान कृष्ण यहाँ जन्म लिए, भगवान महावीर यहाँ जन्म लिए, भगवान बुद्ध यहाँ जन्म लिए, गुरु गोविंद साहिब यहीं जन्म लिए, सारे देवी देवता भारत में जन्म लिए, फिर भी इतनी यहाँ जासूसी, गद्दारी, हरामखोरी, मुफ्तखोरी, देशद्रोही, माओवाद, नक्सलवाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, धर्मांतरण, घुसपैठ, सब कुछ भारत में। सिंगापुर, जापान में, कोरिया में कोई देवी देवता ने जन्म नहीं लिया, फिर भी देखिए वहाँ सतयुग चल रहा है। और सारे देवी देवता यहाँ जन्म लिए, फिर भी यहाँ कलयुग चल रहा है। कलयुग चलता है जब शिक्षा में संस्कार न हो और कानून का खौफ न हो, और भारत में कलयुग का मूल कारण यही है। बाकी दुनिया के कई देशों में सतयुग चल रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, इस भारतीय न्याय संहिता में बदलाव करिए। लोग परेशान हैं झूठी शिकायत से, झूठी गवाही से, भ्रष्टाचार से, थाने के भ्रष्टाचार से। थाने में आप किसी को थानेदार को 1 लाख रुपए दे दीजिए, किसी के खिलाफ झूठे FIR लिखवा दीजिए। जब जांच शुरू हो 2 लाख रुपए पकड़ा दीजिए, किसी के खिलाफ झूठी चार्जशीट भी फाइल करवा दीजिए, फिर वो लड़ता रहे। हम झूठ को गंभीर अपराध क्यों नहीं घोषित कर रहे? हम झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठे एफिडेविट, झूठे FIR, इसको हम इसमें नई वाली भारतीय न्याय संहिता में गंभीर अपराध क्यों नहीं घोषित कर रहे? हम झूठे आधार, झूठे राशन कार्ड, झूठे एज सर्टिफिकेट, झूठे डेथ सर्टिफिकेट, झूठे इनकम सर्टिफिकेट, इसको गंभीर अपराध क्यों नहीं घोषित? आज ही के पेपर में आया, एक व्यक्ति ने जो है झूठे विरासत बनवा लिया, झूठी वसीयत बनवा के दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लिया। अब वो बेचारा 40-50 साल लड़ता रहेगा, तारीख पे तारीख मिलेगी अपनी जमीन छुड़ाने में। कितने लोग झूठा कागज बनवा के लोगों को मुर्दा, उसको मरा हुआ दिखा देते हैं, सारी उसकी जमीन हड़प लेते। वो बेचारा जिंदा है, फिर भी वो कोर्ट में लड़ रहा है ये सिद्ध करने के लिए मैं तो जिंदा हूं। ये सिचुएशन चल रही। क्यों? क्योंकि हमने न पुलिस चार्टर लागू किया कि भाई पुलिस वालों के लिए अकाउंटेबिलिटी हो जाए कि उनको कौन सा काम कितने दिन में करना है। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू नहीं किया कि लेखपाल, पटवारी, तहसीलदार, पेशकार के लिए क्या क्या काम है और उनको कितने दिन में काम करना है। तहसील में हालत यह है कि किसान मजदूरों का शोषण हो रहा है, किसान मजदूर रोते हैं। और हो क्या रहा है? जानबूझ के लेखपाल, पटवारी जब खतौनी लिखते हैं तो उसमें राम नारायण की जगह राजनारायण कर देते हैं, जानबूझ के। और राम नारायण को राजनारायण करने में फिर कम से कम 10-20 हज़ार रुपए लेते हैं। यही खेल लेखपाल करता है, यही खेल पटवारी कर रहा है, पूरे डिपार्टमेंट में चल रहा है। जानबूझ के मिस्टेक कर देते हैं और उसके बाद उनके पास जाओ, बोले जी गलती हो गई होगी, लेकिन गलती अपने आप ठीक नहीं करेंगे। उस गलती को ठीक करने के लिए भी, गलती भी उन्हीं की, और उसको ठीक करने के लिए 10,000 रुपए चाहिए उनको। 4 बार उनके जाके सामने उनका पैर पकड़िए तब ठीक करेंगे। क्यों? हमने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू किया ही नहीं। अगर बैंक में आदमी 1 रुपए की गड़बड़ी कर दे, 1 रुपए के उसके काउंटिंग में गड़बड़ हो जाए, तो हम बैंक एम्प्लॉय को सस्पेंड कर देते हैं। हम ऐसे गड़बड़ी करने वालों को लिए जो पूरा खतौनी में गड़बड़ कर देते हैं, हम लेखपाल, पटवारी को सस्पेंड, टर्मिनेट क्यों नहीं कर रहे? हम भारत में एक पुलिस चार्टर लागू क्यों नहीं कर रहे? एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू क्यों नहीं कर रहे? एक जुडिशियल चार्टर लागू क्यों नहीं कर रहे? झूठ को गंभीर अपराध क्यों नहीं घोषित कर रहे? झूठी वसीयत बनवाने, झूठा पट्टा करवाने, झूठी विरासत बनवाने को गंभीर अपराध क्यों नहीं घोषित कर रहे? हम अवैध निर्माण को गंभीर अपराध क्यों नहीं घोषित कर रहे? ये जो तारीख पे तारीख प्रक्रिया चल रही है, इसको हम गंभीर अपराध क्यों नहीं घोषित कर रहे? झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून क्यों नहीं बना रहे? झूठ पकड़ने के लिए हर जिले में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब क्यों नहीं बना रहे? आखिर दुनिया से इतना कुछ सीखते हैं। हम दुनिया के एयरपोर्ट की नकल करते हैं, हम दुनिया के हाईवे की नकल करते हैं, दुनिया के एक्सप्रेसवे की नकल करते हैं, दुनिया की मिसाइलों की नकल करते हैं, हम बाहर से राफेल तक खरीद लेते हैं, अमेरिका का आईफोन ले लेते हैं, सब कुछ करते हैं दुनिया से देख देख के। अच्छा उनके यहाँ क्या क्या अच्छा, उनके यहाँ क्या अच्छा, उनके यहाँ क्या अच्छा। फिर हम दुनिया के अच्छे कानूनों की नकल क्यों नहीं करते?
बाकी भौतिक विकास करने में तो करोड़ों रुपए खर्च होता है, हाईवे बनाने में, एयरपोर्ट बनाने में, जो कुछ और हम भौतिक विकास करते हैं उसमें तो करोड़ों रुपए खर्च करता है। भारत का नैतिक विकास करने के लिए, भारत का आध्यात्मिक विकास करने के लिए, भारत का शैक्षिक विकास करने के लिए, भारत का मानसिक विकास करने के लिए एक पैसे नहीं खर्च होगा। जो जितना पैसा अभी खर्च हो रहा है उसी में शिक्षा में संस्कार भी आ जाएगा, कानून का खौफ भी पैदा हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म कर दे, ये सरकारी हॉस्पिटल जो बदहाल हो रखे हैं चमक जाएंगे। भ्रष्टाचार खत्म कर दे, सरकारी स्कूल जो बदहाल हो रखे हैं चमक जाएंगे। शिक्षा में संस्कार होगा, डॉक्टर अपने आप वहां आके अपनी ड्यूटी करना शुरू कर देगा। डॉक्टर तभी ड्यूटी अच्छी करेगा जब शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। सरकारी जो टीचर तभी अच्छी तरीके पढ़ाएगा, शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। अगर हमने गड़बड़ी किया, लापरवाही किया तो हम सस्पेंड हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। आखिर क्या कारण है कि सरकारी स्कूलों में जहां 1-1 लाख रुपए वेतन मिलता है, लोग वहां अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना पसंद करते। जहां प्राइवेट स्कूल में केवल 10,000 रुपए फीस लगती है वहां अपने बच्चे को भेज देते। अल्टीमेटली सबसे जो योग्य टीचर है वो सरकारी नौकरी में जाते हैं और वहां लोग अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते, जबकि वहां फ्री में पढ़ाई हो रही है। जो जिनका सरकारी स्कूलों में सिलेक्शन नहीं होता वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और उनको 10,000, 15,000, 20 रुपए मिलता है, फिर भी वहां पे लोग 5-5 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए फीस देके बच्चे को पढ़ाते हैं। क्यों? ऐसी दुनिया में तो नहीं है। भारत को बदलना है तो भारत में शिक्षा में संस्कार और कानून का खौफ। शिक्षा में संस्कार कानून तब होगा जब समान शिक्षा लागू होगी। कानून का खौफ तब पैदा होगा जब एक वन नेशन वन पुलिस कोड होगा, वन नेशन वन जुडिशियल कोड होगा, वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड होगा, वन नेशन वन एविडेंस कोड होगा। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनेगा। झूठ गंभीर अपराध घोषित होगा। झूठी शिकायत, झूठी गवाही, ये जितने भी झूठे फर्जी वाड़े ये गंभीर अपराध होंगे। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना गंभीर अपराध होगा। मैं कह रहा हूँ भारत में राम राज्य आ जाएगा, शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। लेकिन राम, भगवान राम का नाम लेने से, भगवान राम का दर्शन करने से राम राज्य नहीं आएगा। अयोध्या जाने से राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य आएगा नियम कानूनों को बदलने से। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, नियम कानूनों को बदलने पे चर्चा करिए। शिक्षा में संस्कार कैसे आएगा इस पे संसद में सार्वजनिक विकास 1 सप्ताह का विशेष सत्र बुला के चर्चा करिए। और भारत में जस्टिस विद इन ईयर कैसे होगा, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला कैसे होगा, 1 सप्ताह के लिए इस पे संसद में एक विशेष सत्र बुला के चर्चा करिए।